ये चुप पे आके बच्चों पे ऑनलाइन करो कुछ याद आ जाता है। चलो यार पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा आज हमने ऑसिलेशन को आगे कंटिन्यू करना है। हमने किया था डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंस्टेशन विद टाइम। अब कुछ और रिलेशंस हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दे दो ऑसिलेशन और हार्मोनिक एक आपको क्वेश्चन मिल रहा है जो कि आगे डेरिवेशन में यूज होगा। ये जरा देख लें। यूज पाइथागोरियन थ्योरम to show that whole sphere is equal to 1। ये आपने शो करना है जल्दी जल्दी। मैं 10 सेकंड यहाँ पे वापस हूँगा। एक सेकंड बस। उसमें 10 सेकंड में आप जल्दी काम नहीं शो करेंगे जल्दी। Yes. Maximum value हो गया बच्चों हो गया। अच्छा देखो बेटा बोर्ड पे अच्छा ये क्यों कर रहे हैं इसको आगे यूज करेंगे किसी डेरिवेशन में ये यूज होगा। हाँ ये आइडेंटिटी है लेकिन आगे किसी डेरिवेशन में यूज होगी। ये आइडेंटिटी मैं सीधी लिख देता अगर बायो वाले बच्चे ना होते। उमेश डोर बंद कर दो। अच्छा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर डन। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एच स्क्वायर पे डिवाइड कर दो। बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर equals h square over h square. So it will be p over h इसका होल स्क्वायर p over h इसका होल स्क्वायर 1। ठीक हो गया। तो ये बताएं p over h क्या होता है साइन थीटा ना। साइन थीटा होल स्क्वायर cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स 1। कोई कंफ्यूजन इसमें आगे समझ।
अब आगे चलते हैं, अब इसी को आगे यूज करेंगे। क्वेश्चन लिखो, फॉर एग्जांपल x इज, थोड़ा तेज लिखना है, डिस्प्लेसमेंट, x is displacement from mean position, x naught is amplitude, बेटा x है displacement from mean position, x naught है amplitude, omega is angular frequency। अच्छा, x है displacement from mean position, x naught है amplitude, omega है angular frequency, ये आपको गिवन है। अच्छा, अब आपका काम, टाइम 0 is at upper extreme, टाइम 0 is at upper extreme। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, स्टेट x and b in terms of x naught, omega and t। स्टेट x and b in terms of x naught, omega and t, ये आपने खुद करना है, एंड इस पे आपको लगना चाहिए 1 मिनट, इस पे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ये तो हम कई बार कर चुके हैं ना, तो अब इसको आगे यूज करेंगे ना, इससे कुछ और प्रूव करेंगे। तो क्या बन गया, x इक्वल टू एक्स नॉट, अपर एक्सट्रीम है ना, तो x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, और v क्या बन जाएगा, माइनस एक्स नॉट ओमेगा और साइन ओमेगा। ठीक है, तो पहले तो हम x की इक्वेशन लिखेंगे और फिर हम इक्वेशन लिखेंगे v। तो x की इक्वेशन और v की इक्वेशन, तो पहले x की देख लेते हैं, x की इक्वेशन क्या बनेगी। अच्छा, x की इक्वेशन बन गई, बताओ मार, x इक्वल टू प्लस या माइनस, अपर एक्सट्रीम है ना, प्लस एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। मुसा v की इक्वेशन बताओ, माइनस एक्स नॉट और माइनस एक्स नॉट और ओमेगा और साइन ओमेगा। अच्छा, अब इसका यूज होगा सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट देखो, देखो, use your equations of first part to show that, use your equations of first part to show that, use equations of first part to show that b can be given as plus minus omega under root x naught square माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी सब हम डिफाइन कर चुके हैं, b यहाँ स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, यहाँ पे b वेलोसिटी है, बिकॉज स्पीड होगा तो प्लस माइनस नहीं है। अच्छा, ये एक डेरिवेशन है जो हमने जल्दी से करनी है, इसमें वही यूज होगा जो हमने पीछे किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वहां पे वापस जाओ, कॉस ओमेगा टी की इक्वेशन लिखो, क्या बन रही है मेरा, इक्वेशन फॉर कॉस ओमेगा टी जो भी बन रही है देखो, कॉस ओमेगा टी की इक्वेशन, नीचे लिखो साइन ओमेगा टी की भी इक्वेशन, कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी की इक्वेशन। कॉस ओमेगा टी विल बी, हाँ जी बताओ, इधर से क्या आ जाएगा, एक्स ओवर एक्स नॉट, cos omega t is x over x नॉट और कन्वर्ट, कोई कंफ्यूजन इसमें, ये cos की हो गई ना। अब साइन पे जाओ, साइन ओमेगा टी क्या बन जाएगा, हाँ ये देखो, b ओवर माइनस एक्स नॉट ओमेगा। इसको अच्छी तरह एक बार देख लो, जब हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी तो इसमें से कॉज और साइन को सब्जेक्ट बना सकते हैं। जब हमने कॉज और साइन को सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद अगला स्टेप वही जो हमने पहले किया था, कौन सा, साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर, साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर प्लस कॉस ओमेगा टी, ये ब्रैकेट डाल दिया,
एंगल के लिए होल स्क्वायर इक्वल किसके 1 के। एक बार देख लो, साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर इक्वल किसके 1 के। अब मुझे ये बताओ साइन ओमेगा टी वहां से क्या बन जाएगा, बी ओवर, हाँ, बी ओवर नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा और इसका होल क्या हो जाएगा स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो नेगेटिव नहीं हाँ नहीं हो सकता, लेकिन एक मसला है ना, हमने कहीं पे भी नहीं कहा कि साइन में ये जो टर्म है ये एज को रिप्रेजेंट कर रही है। साइन और कॉस में सिर्फ आपका जो है एज और बेस तो नहीं होता ना, साइन और कॉस तो बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। तो साइन और कॉस वेक्टर के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। रेशो वो तो एक रेशो है ना, जहाँ से हम इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन यूज तो डिफरेंट चीजों के लिए हो सकता है। अच्छा, अगर साइन और कॉस नेगेटिव नहीं हो सकते तो मुझे आप एक बात बताओ, कॉस ऑफ 120 डिग्री क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। नहीं सर, मैं बात करूं कि हाँ परपेंडिकुलर और नहीं, हाइपोटेन्यूज वो हर वक्त वही नहीं होता साइन और कॉस की। अच्छा एक बात बताओ, अगर साइन और कॉस नेगेटिव ना हो तो फिर साइन का ग्राफ नेगेटिव में क्यों जाता है। अच्छा अब आप ये करें ना, इस नेगेटिव को कैसे जस्टिफाई करोगे। सर इसको बेस नेगेटिव हो सकता है, एक सेकंड रुक लो, बेस हो सकता है नेगेटिव, बेस बी सर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव बेस लेंथ की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल में तो कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा बात सुनो, अगर मैं ये नेगेटिव यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दूं फिर आप ओके हो, ओके ठीक। अच्छा आगे चलते हैं, वैसे इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा प्लस कॉस ओमेगा टी, देखो जब हम वर्किंग करते हैं ना जो नेगेटिव होता है उसको आप नीचे लगाओ ऊपर लगाओ इसके नंबर नहीं करते। जैसे तुम्हारे पास है ना ए ओवर बी, तुम उसको ए ओवर नेगेटिव बी लिखो, नेगेटिव ए ओवर बी लिखो, इसके नंबर कहीं पे भी नहीं करते। अच्छा नेगेटिव बी ओवर एक्स नॉट ओमेगा होल स्क्वायर, वैसे भी स्क्वायर हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अच्छा प्लस कॉस ओमेगा टी क्या आ गया एक्स ओवर एक्स नॉट, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर और इक्वल किसके होगा 1 के। कोई कंफ्यूजन इसमें यहां तक। अच्छा अब अगर हम v को सब्जेक्ट बनाते हैं क्या बनेगा, v स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हो जाएगा x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर और इक्वल किसके होगा 1 के। कोई कंफ्यूजन इसमें। v को सब्जेक्ट बनाओ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन v शुड बी द सब्जेक्ट। यहां तक अब आ गई समझ। अब v को सब्जेक्ट बना देंगे, अगर v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा v स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम कर देते हैं ये वाला पार्ट, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इसमें। राइट साइड पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बताएं जरा। अगर हम राइट साइड पे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, सिंप्लीफिकेशन क्या है, बिकम v स्क्वायर divided by x naught square omega square is equal to x naught square LCM ऊपर क्या हो जाएगा x naught square minus x। कोई कंफ्यूजन इसमें यहां तक। अब अगर हम दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, अच्छा अगर वेलोसिटी वेक्टर होगा तो अंडर रूट लेते हुए प्लस माइनस आएगा, अगर स्केलर होगा तो प्लस माइनस नहीं आएगा। अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं यार, ये तो बड़ा लेट टाइम है। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम वेक्टर का लेते हैं अंडर रूट तो प्लस माइनस, स्केलर का अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस नहीं होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको काट दें यहाँ पे, क्या ख्याल है, इसको काट सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और अंदर आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैथ्स आ गई यहां तक समझ। अगर इसका अंडर रूट करते हैं फिर क्या हो जाएगा, इस साइड का अलग से अंडर रूट, इस साइड का अलग से अंडर रूट और यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस। सो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा और साथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। क्लियर अब यहां तक। अच्छा अब दो इक्वेशंस, अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो डिफरेंट इक्वेशन, स्पीड लिखेंगे तो डिफरेंट इक्वेशन। ये है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का अलग इक्वेशन, स्पीड का अलग इक्वेशन।
बताओ वेलोसिटी की क्या इक्वेशन बन जाएगी अगर हम इसको एज अ वेलोसिटी लिखते हैं, ये बन जाएगी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी बन गई? वेलोसिटी की। और स्पीड की क्या बनेगी बेटा? स्पीड की साइन नहीं, ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर अब यहाँ पे साइन और कॉस एलिमिनेट हो गया ना। अच्छा अब इसके क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जांपल एक जल्दी से कर दे। फर्ज करेगा इस मामला पे आपसे कुछ पूछा जाए तो ये हो सकता है। क्वेश्चन लिखो, शो दैट v is 0 at extreme position। शो दैट v is 0 at एक्सट्रीम पोजीशन। इसको शो करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं मेथड? इसको शो करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। कौन से? एक टाइम के साथ और एक डिस्प्लेसमेंट के साथ। कॉमन मेथड कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट वाला। तो दोनों मेथड से आंसर एक्सेप्टेबल हो जाए। अच्छा पहले हम करते हैं कौन सा मेथड? पहले हम मेथड करते हैं डिस्प्लेसमेंट वाला, फिर हम मेथड करते हैं टाइम वाला, और दोनों साथ साथ कर देते हैं। v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट, स्पीड की बात हो रही है ना, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप ये बताएं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स क्या होगा? एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स विल बी, हाँ जी आप बताएं बेटा। एक्स होगा प्लस माइनस एक्स नॉट। क्या ख्याल है? एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स होगा प्लस माइनस एक्स नॉट। पुट कर दो, v is equal to omega times under root of x naught square minus प्लस माइनस एक्स नॉट। ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई तो ठीक, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये बन जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। एज अ रिजल्ट इट विल बिकम 0। सो यही हमने प्रूव करना हो गया। टाइम वाले से कैसे होगा? टाइम वाले के लिए जब भी आप टाइम की बात करेंगे यू हैव टू डिफाइन टाइम 0। व्हाई नॉट डिस्प्लेसमेंट 0? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट 0 इज द मीन पोजीशन। मैं रिपीट करता हूं, डिस्प्लेसमेंट का 0 हम कभी भी डिफाइन नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज इट्स अंडरस्टूड कि डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का 0 हम डिफाइन करेंगे या बिल्ट इन है? बिल्ट इन है। कहां पे? एट द मीन पोजीशन। when you are taking the displacement from mean position you cannot define 0 of displacement। टाइम का 0 कहीं पे भी हो सकता है, वो आपने डिफाइन करना होगा। जब टाइम वाले मेथड से करेंगे तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा? assuming that, सबसे पहले आप टाइम 0 इज्यूम करेंगे ना, वरना तो आप नहीं कर सकते। assuming that टाइम 0 is at, आप कहीं पे भी ले सकते हैं जहां पे आपका दिल करता है, और जहां पे आप टाइम 0 लेंगे उसके हिसाब से फिर आगे चलेंगे। कहां पे ले लें? मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन? अच्छा अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे लेंगे टाइम 0 तो फिर आपका 0 टाइम ही एक्सट्रीम पोजीशन होगा। और अगर आप लेते हैं मीन पोजीशन पे टाइम 0 तो फिर t/4। फिर क्या होगा? t/4। तो t0 एट, ज्यादा बेहतर है मीन पोजीशन पे ले लें। तो हमने टाइम 0 ले लिया मीन पोजीशन पे, वैसे हमारी चॉइस थी। अगर हमने टाइम 0 मीन पोजीशन पे ले लिया तो x और v की इक्वेशन आपको लिखी, v को एज अ स्पीड ट्रीट करो। अगर v को हम एज अ स्पीड ट्रीट करते हैं तो प्लस माइनस आएगा या नहीं आएगा? वैसे वेलोसिटी की भी इक्वेशन लिख लो तो 0 होगा तो 0 तो वैसे ही हो जाएगा। जब स्पीड 0 होगी तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। अच्छा x की इक्वेशन क्या बनेगी बताओ बच्चों? x की इक्वेशन, x इक्वल टू टाइम 0 is at mean position, so x will be plus x naught sin या cos, sin ओमेगा। हो गई बात? x इक्वल टू प्लस x नॉट sin ओमेगा t। नीचे v पे आ गए, v हो जाएगा प्लस x नॉट, क्या होगा? ओमेगा बाहर आ जाएगा ना। अच्छा प्लस x नॉट ओमेगा और cos ऑफ ओमेगा t। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्या चीज? मीन टाइम 0 अगर मैं सेंटर पे ले रहा हूं तो ग्राफ क्या बनेगा आप खुद मुझे बताएं।
टाइम जीरो इज एट मीन पोजीशन। ठीक है ना, जब आप टाइम जीरो एक्सट्रीम पे लेंगे तो कॉस होगा ना, और जब आप टाइम जीरो मीन पे लेंगे, अगर आप टाइम जीरो मीन पे लेंगे तो ग्राफ किसका बनेगा, साइन का या कॉस का? टाइम जीरो यहाँ पे हो गया तो आपका ग्राफ किसका बनेगा, साइन का बनेगा, ये ग्राफ। उस हिसाब से जो इक्वेशन बनेगी वो होगी x इक्वल टू प्लस एक्स नॉट साइन, और साथ क्या आ जाएगा, ओमेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अब इस हिसाब से फिर v की इक्वेशन क्या बनेगी, v is equal to omega is multiplied outside, so it will become x naught omega cos omega। कोई कंफ्यूजन है, ये समझ आ गई यहाँ को? अब जो प्रूव करना था वो तो प्रूव नहीं हुआ था, तो मैंने ऑलरेडी कहा था ये मेथड इज सिंपल, इससे भी लेकिन हो जाएगा, इससे भी लेकिन हो जाएगा। ये वाली कहानी समझ आ गई ना? अब इससे कैसे करेंगे, इससे करने के लिए हम ओमेगा को और टी को पुट कर देंगे। आप मुझे बताओ, अगर टाइम जीरो है मीन पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे टाइम क्या होगा, लिखो। समझ आ रही है बात? क्या लिखा, टाइम जीरो इज एट मीन पोजीशन, इक्वेशंस। फिर एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन टी कुड बी टी बाई फोर। अच्छा, वैसे एक सवाल, सिर्फ टी बाई फोर होगा या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं? और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टी बाई फोर, फिर टू टी बाई फोर नहीं, फिर हर टी बाई टू के बाद, हर टी बाई टू के बाद, और टी बाई टू होता है टू टी बाई फोर। तो उसी उसी जगह पे कब आता रहेगा, हर आधे साइकिल के बाद, हर टी बाई टू के बाद। तो टी बाई फोर, फिर अगला आपने लिखना है थ्री टी बाई फोर, जो इवेंट होगा टी बाई फोर पे, फिर वो टू टी बाई फोर के बाद रिपीट होगा, फिर दोबारा कब रिपीट होगा, फिर ये सारी एक्सट्रीम पोजीशन है, सेवन टी बाई फोर एंड सो ऑन, इनमें से कोई भी पुट कर सकेंगे। समझ आ गई बात? क्योंकि अगर टी बाई फोर पे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, तो हर टी बाई टू के बाद वो दोबारा दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता जाएगा। इसमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे और टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला मेथड था। तो नंबर दोनों के मिल जाएंगे। अगर आपने एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड को जीरो प्रूव करना है तो लेफ्ट वाला मेथड भी ठीक है और राइट वाला मेथड भी ठीक है। तो आपने v को लिखा हुआ है क्या, एक्स नॉट ओमेगा, और साथ क्या लिखा हुआ है, कॉस। अब ओमेगा को ना टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर दो, टू पाई ओवर टाइम पीरियड, और टी पुट करेंगे या टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी की एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गए ना, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनमें से कोई भी वैल्यू, इनमें से कोई भी वैल्यू, ऑल ऑफ देम आर एक्सट्रीम पोजीशंस के टाइम। ठीक, यानी कि हमने टाइम जीरो किसी भी जगह पे डिफाइन करके फिर उसके रिस्पेक्ट से एक्सट्रीम पोजीशन के जो टाइम्स थे वो लिख दिए। अब यहां पे अगर हम पुट करते हैं टी बाई फोर, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टी और ये वाला टी कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा, एक्स नॉट ओमेगा, कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियंस, कॉस ऑफ टू पाई बाई फोर या पाई बाई टू, पाई बाई टू 90 होता है, कॉस ऑफ 90 जीरो होता है, तो एक्स नॉट ओमेगा into 0 is 0. So this is another way of proving that. हो गई समझ, कर लिया? एग्जामिनर हो सकता है कि आपको इसी मेथड से ही प्रूव करने को कहे, हो सकता है एग्जामिनर इसी मेथड से ही प्रूव करने को कहे, हो सकता है वो आप पे छोड़ दे। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया। उसके बाद लिखो नंबर टू, नंबर टू लिखो, show that maximum speed, थोड़ा तेज चलना है, maximum speed of oscillation is omega x। We already know that, लेकिन इसको शो करना है। अच्छा, सबसे तेज स्पीड होती कहां पे, एट मीन। तो सबसे पहला सेंटेंस इसका आप यही लिखेंगे कि स्पीड इज मैक्सिमम कहां पे, हाँ उससे फिर आगे चलेंगे ना, स्पीड इज मैक्सिमम, स्पीड इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन where x is 0।
speed is maximum at mean position where x is 0. Speed की equation लिखो, v is equal to omega times under root of x naught का square minus x का square. x की जगह क्या पुट करेंगे मूसा? 0. क्यों? मीन पोजीशन पे स्पीड इज मैक्सिमम. कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बता दो. नहीं, पूरी हद तक आनी चाहिए. ये वाला आ गया समझ? ये वाला भी. अच्छा बात सुनो, उससे कर लोगे ना तो बेशक इससे कर लो, ठीक है, लेकिन इससे भी सिंपल है, वैसे इतना मुश्किल सर मैं कह रहा हूं अगर आपने मेन पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे t0 जाएगा हाँ. फिर क्या करें? अच्छा बच्चों, इफ टाइम 0 इज एट एक्सट्रीम पोजीशन तो फिर तो हम 0 टाइम ही पुट करेंगे ना, फिर हम 0 टाइम पुट करेंगे, फिर इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, ये कॉस ये साइन, और फिर टाइम की जगह 0 आ जाएगा, और साइन ऑफ 0 0 तब भी हो जाएगा, तब वो तुमने खुद करके दिखाना है. अच्छा बच्चों, टाइम 0 आपने लेना है एक्सट्रीम पे और घर से करके लेना, ठीक है, यही वाला पार्ट था. अच्छा अब चलें, अब उस पे फोकस करो ना, उस वाले पार्ट पे. शो दैट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ऑसिलेशन. अच्छा जो होता है ना टाइम वाला पार्ट, उसमें टाइम 0 आपकी चॉइस होती है, आप एक्सट्रीम पे लो मीन पे लो नंबर नहीं करते. क्यों? क्योंकि टाइम दुनिया में चल रहा है. अब आपने स्टार्ट कहां से करना है, इट्स योर चॉइस. फॉर एग्जांपल, अगर आप टाइम के हिसाब से कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आप टाइम का 0 या टाइम का स्टार्ट कहां से लेते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है. हाँ, लेकिन ऑसिलेशन में हम कहां ले सकते हैं? राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम, अपर एक्सट्रीम, लोअर एक्सट्रीम या मीन पोजीशन, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है. सर अगर cos का extreme देखूं, हाँ. टाइम मेरा t होगा, टाइम तो आपका ठीक ही होगा. हाँ हाँ, अगर फर्स्ट करें आप टाइम 0 लेते हैं अपर एक्सट्रीम पे तो पॉजिटिव कॉस, टाइम 0 लेते हैं लोअर एक्सट्रीम पे तो नेगेटिव कॉस, टाइम 0 लेते हैं मीन पोजीशन पे तो साइन का प्लस या माइनस, ठीक है. इट कुड बी मूविंग अपवर्ड्स या डाउन. कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अच्छा अब x इक्वल टू 0 का मतलब है मीन पोजीशन. अच्छा मीन पोजीशन पे x क्या होगा? 0 होगा ना. पुट करो 0, पुट करो 0, क्या आ जाएगा? v is equal to ओमेगा टाइम्स. हाँ मूसा आगे बताओ. अच्छा ये बताओ जरा, यहाँ पे x को 0 क्यों लिया? जल्दी जल्दी, x को 0 क्यों लिया? क्योंकि मीन पोजीशन पे स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है. सो अगर हम ये इज्यूम कर लें जो कि होती है कि स्पीड इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, तो ऑब्वियसली फिर उस इक्वेशन को हम मीन पोजीशन पे कैलकुलेट करेंगे. ओमेगा वेरिएबल है या कांस्टेंट है? For a given oscillation, omega is a constant. However, omega can change if the time period will change. लेकिन generally time period change नहीं होता. Amplitude is a constant as long there are no energy losses. अगर energy के losses नहीं हो रहे तो generally amplitude क्या होगा? Constant होगा. Energy के losses हो गए तो फिर x naught भी variable हो जाएगा. समझ आ गई बात? लेकिन हम क्या assume कर रहे हैं? There are no energy losses. ठीक? अच्छा, omega times x naught का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की जगह 0 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा ओमेगा एक्स नॉट, और यही हम प्रूव करना था. कोई कंफ्यूजन इसमें? हो गई समझ? अच्छा अब स्पीड का और वेलोसिटी का ग्राफ बनाना हर दूसरे पेपर में आया होता है, ये हर साल ही दे देते हैं, पता नहीं कैम्ब्रिज का क्या चक्कर है. स्पीड या वेलोसिटी का ग्राफ अगर आप 20 पेपर निकालेंगे तो 10 में तो आया हो. तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ग्राफ of speed of an oscillating object against टाइम के अगेंस्ट होगा तो कॉस या साइन का ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होगा तो फिर ग्राफ देखना पड़ेगा कि क्या बनेगा. ठीक है ना? ये लिख दो फिर ग्राफ बनाते हैं. इस ग्राफ में 4 वैल्यूज होती हैं जिनको एग्जामिनर चेक करता है. ग्राफ के अंदर सिर्फ शेप चेक नहीं होगी, देयर आर सम रेफरेंस वैल्यूज जिनको चेक किया जाएगा. तो एक टेबल बना लो. सबसे पहले कॉलम में लिखो डिस्प्लेसमेंट. पहले कॉलम में क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट. कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन. मूसा थोड़ी बहुत आ गई समझ? चलो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और नीचे वाले कॉलम में लिखो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और नीचे वाले कॉलम में आपने लिखनी है स्पीड. स्पीड in terms of
ओमेगा एक्स नॉट। क्या मैं ओमेगा एक्स नॉट को मैक्सिमम स्पीड कह सकता हूं? आप लोग बताएंगे। यानी कि आपने स्पीड को लिखना है एज अ फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम स्पीड, हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, वन थर्ड ऑफ मैक्सिमम स्पीड। तो आपकी स्पीड की सारी वैल्यूज शुड बी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एक्स नॉट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज, डिस्प्लेसमेंट की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में चला जाए वो छोटा होगा या जीरो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा? फर्स्ट करें डिस्प्लेसमेंट है जीरो और डिस्प्लेसमेंट है -5, ये कल डिस्कस किया था। डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ वेक्टर, वेक्टर्स हैव द लोएस्ट वैल्यू दैट इज जीरो। जीरो से नीचे वेक्टर की वैल्यू नहीं हो सकती, नेगेटिव भी बड़ा होता है। अच्छा, जीरो उसके बाद क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस माइनस के साथ मैं पहले वैल्यूज फिल कर लूं, फिर आप लोग फिल कर लो। एक्स नॉट ये एक्सट्रीम हो गया ना, ठीक है। उसके बीच में, उसके बीच में हम करेंगे प्लस एक्स नॉट बाई 4 प्लस एक्स नॉट बाई 2। यहां पे कौन सी वैल्यू होगी वो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वो आप खुद लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं स्पीड की वैल्यू बताऊंगा। जहां पे स्पीड होगी ओमेगा एक्स, यानी कि कुछ वैल्यूज आपको गिवाने डिस्प्लेसमेंट की और कुछ वैल्यूज आपको गिवाने स्पीड की, और आपने ये टेबल फिल करना। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है? ओमेगा एक्स नॉट। जीरो के ऊपर तो भी ऑलरेडी नो है। दूसरा बताओ क्या होगा? जीरो के ऊपर, जीरो डिस्प्लेसमेंट पे स्पीड क्या होगी? जीरो या मैक्सिमम? जीरो डिस्प्लेसमेंट पे मीन पोजीशन पे स्पीड इज मैक्सिमम, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू? ओमेगा एक्स। वी ऑलरेडी नो दैट। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक। एक्सट्रीम पे स्पीड क्या होगी? जीरो। यहाँ पे वैल्यू आप खुद कैलकुलेट करो जल्दी से। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? अच्छा, एक काम करो, प्लस के साथ माइनस भी ऐड कर दो। बताओ क्यों? क्योंकि बेटा प्लस के साथ माइनस क्यों ऐड किया बताओ? राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, राइट पे वो पॉइंट लेफ्ट, क्योंकि दो तरफ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज कैन बी टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, राइट पे होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट पे होगा तो नेगेटिव। अब फिल करते हैं ओमेगा एक्स नॉट, यहां पे वैल्यू फिल करो जल्दी से। ये वैल्यू आपने खुद फिल करनी है, इक्वेशन में वैल्यू खुद कर दो। बेटा जो इक्वेशन है ना उसमें वैल्यू पुट कर दो ना। ये देखो b इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ माइनस प्लस माइनस x naught over 2 cos square. So this will give us, हाँ बेटा प्लस माइनस इसलिए ले रहे हैं कि राइट एक्सट्रीम या लेफ्ट एक्सट्रीम उधर हो सकता है, उधर हो सकता है। जब स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा। वो करेंगे ना, एंड देखेंगे देखेंगे। अच्छा बच्चों, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस रहेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। इसका मतलब है दोनों साइड पे यू गेट द सेम वैल्यू। खत्म होने का मतलब है दोनों साइड पे यू गेट द सेम वैल्यू ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर भी यही, माइनस का स्क्वायर भी यही। समझ आ गई बात? प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर और माइनस ब्रैकेट के बाहर। तो 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा? हाँ, ओमेगा टाइम्स 1 माइनस 1/4 इज 3/4 3/4 एक्स नॉट का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अब अगर हम इसको करते हैं अंडर रूट तो क्या बन जाएगा? 3 का अंडर रूट अलग होगा, 3 का अंडर रूट अलग होगा, और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? ओमेगा की जगह ओमेगा ही आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा? एक्स। समझ आ गई या कोई कंफ्यूजन है? अगर आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो इट विल बी 0.866। एक बार चेक कर लो, 866 और ओमेगा एक्स। तो वैल्यू फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और वैल्यू डेसिमल में भी लिख सकते हैं। क्या वैल्यू आ गई? 3√/2, ठीक है, और ओमेगा एक्स। कोई कंफ्यूजन इसमें? डेसिमल में क्या आ गई? 86.6% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या 0.866 ओमेगा एक्स नॉट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट की रेट
यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा? कंफ्यूजन है? चलें, ये वैल्यू मिल गई ना। अब यहाँ पे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसके लिए फिर दोबारा कैलकुलेशन करेंगे और ओमेगा एक्स नॉट बी की जगह पुट कर देंगे। सिंस b is equal to omega times So oscillating object, horizontal, vertical, दोनों की, ये जो सारे रिलेशंस हैं ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल सब पे अप्लाई है। ठीक। अच्छा बच्चों, ओमेगा टाइम्स अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल तो नहीं है ना, इनमें से कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के लिए नहीं है, तो एक्स है ना डिस्प्लेसमेंट, वो तो यूं भी हो सकता है, ये सब ऑसिलेशंस पे अप्लाई होगा। अच्छा, ओमेगा टाइम्स एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आप लिखते हैं ओमेगा एक्स नॉट ओवर 2 क्या क्या है इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, सामने देखो। ठीक, यहाँ पे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। ये क्यों कर रहे हैं? ग्राफ बनाने के लिए, पॉइंट्स होंगे तो ग्राफ बनेगा। वी आर कैलकुलेटिंग पॉइंट्स फॉर द ग्राफ। असल में जब हम एम्पलीट्यूड को आधा करेंगे उस पे वेलोसिटी, जब हम वेलोसिटी को आधा करेंगे उस पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर दोनों साइड पे स्क्वायर कर दें क्या आ जाएगा? इसका अलग से स्क्वायर, मेरा सामने सामने, इसका अलग से स्क्वायर, इसका अलग से स्क्वायर, क्या बन जाएगा? ये ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 4, और राइट साइड पे क्या होगा? अंडर रूट 4 देंगे ना, तो ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आ गई या कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? ठीक, क्लियर ना? अच्छा, ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, ये और ये होगा, पीछे क्या आ जाएगा फिर? एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट में आके अंडर रूट करो, क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4, 1 minus 1 by 4 is 3 by 4, 3 by 4 x naught square under root plus 6। एक बार देख लो, ठीक कर लो, आखिर में क्या आ जाएगा फिर? प्लस माइनस अंडर रूट 3 over 2 ऑफ एक्स। यानी कि जहां पे हम करते हैं वेलोसिटी को हाफ, जहां पे हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट को हाफ, तो वेलोसिटी आती है 0.866। सेम अप्लाइज अदर वे अराउंड। ठीक है, अगर हम करते हैं वेलोसिटी को हाफ तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरह हो जाता है। तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट बाई 2, क्या आ जाएगा? 3 अंडर रूट बाई 2, 3 अंडर रूट बाई 2 एक्स नॉट, या फिर प्लस माइनस 0.866 एक्स नॉट। आगे समझिए, है कंफ्यूजन? so ये वाली इक्वेशन नहीं होती है फॉर्मूला थीटा। बेटा ये वाली इक्वेशन आपको गिवन होगी, वैसे इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है, वैसे गिवन होगी भी लेकिन याद करना इतना भी मुश्किल नहीं। समझ आ गई बात? कर लो कर लो। अच्छा, ये वाला पॉइंट आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे। अब ग्राफ पे कौन से पॉइंट चेक होंगे? ग्राफ पे एक पॉइंट चेक होगा ये वाला, एक पॉइंट चेक होगा ये वाला, एक पॉइंट चेक होगा ये वाला, एक पॉइंट चेक होगा ये वाला। तो एग्जामिनर 4 टेक्स्ट लगाएगा, फिर आपके नंबर मिलेंगे। ये वाला पॉइंट चेक नहीं होता, बनाते भी नहीं, ये मैंने वैसे टेबल में दे दिया था। कौन से पॉइंट चेक होंगे ग्राफ पे? दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी या स्पीड का, तो कौन से पॉइंट चेक होंगे? मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पे वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का हाफ होगी, जहां पे डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम का हाफ होगी। कर लें, अभी टाइम है अभी, चले इसके आगे फिर कर, कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख लें। इसके आगे कर आप कंफ्यूजन तो नहीं था ना? इतना भी नहीं था। अच्छा, अब टेबल बन गई ना, तो टेबल से ग्राफ बनाएंगे। मुझे थोड़ा सा गुजरना है।